आज की इस वीडियो में हम वीडियो गेम्स के ऐसे 5 पॉइंट्स को समझेंगे जिसे अगर हम अपने रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हमें लाइफ के हर एक काम में इसका फायदा होगा। वो कौन से 5 पॉइंट्स है, इसे समझने के लिए वीडियो पूरे ध्यान से आखिर तक देखना। हम सभी को वीडियो गेम्स खेलना कितना पसंद होता है यह आप सभी को पता है, और गेम्स खेलने में घंटों कब बीत जाते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता। वीडियो गेम्स खेलने में हमें इतना मजा आता है कि हम गेम्स खेलने में जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से हम अपनी कई और जरूरी कामों में कम समय दे पाते हैं, जैसे कि पढ़ाई, एक्सरसाइज, कई और भी जरूरी काम। आपने कभी सोचा है कि वीडियो गेम्स खेलने में हमें इतना मजा क्यों आता है? कितना भी गेम खेलो हम गेम खेलने से बोर नहीं होते, उल्टा हम गेम खेलने के एडिक्ट हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर गेम इस तरह से डिजाइन किए होते हैं कि गेम खेलते वक्त हमारा ब्रेन कंटिन्यूस डोपामिन रिलीज करता रहे। मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को डोपामिन के बारे में पता है, लेकिन जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दूं कि डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे किसी भी चीज को पाने की इच्छा और हमारी हैप्पीनेस से जुड़ा होता है। और इंसानी दिमाग इस तरह से डिजाइन होता है कि वो वही काम करता है जिसमें उसे बार बार डोपामिन मिलता रहे, जैसे कि वीडियो गेम्स। आज हम वीडियो गेम्स के उन 5 की पॉइंट्स के बारे में समझेंगे जिसकी वजह से हमारे दिमाग को डोपामिन मिलता रहता है और हमें गेम्स खेलने में मजा आता है। और वीडियो गेम्स की उन्हीं 5 की पॉइंट्स को हम अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करके देखेंगे। इसके लिए हम आरपीजी गेम्स का एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए देखते हैं उन 5 की पॉइंट्स को। नंबर 1, क्लियर ऑब्जेक्टिव। आपको याद होगा कि जब भी हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो हमारे पास गेम में एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, एक क्लियर गोल होता है कि हमें करना क्या है, जैसे कि किसी ड्रैगन को मारना या फिर किसी प्रिंसेस को बचाना, वो कुछ भी हो सकता है। हमें अपना टारगेट पता होता है। लेकिन जब हम अपने रियल लाइफ में देखेंगे तो कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनका टारगेट क्या है, लाइफ में उनके गोल्स क्या है, और इसकी वजह से वो जो भी काम करते हैं उन्हें वो काम कई बार मीनिंगलेस लगता है और वो उससे ऊब जाते हैं। लेकिन वीडियो गेम्स में ऐसा नहीं होता। वीडियो गेम्स में एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है और इसी बात को हमें अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना होगा। पर आपने देखा होगा कि गेम्स में हम इतनी आसानी से उस ड्रैगन को नहीं मार सकते। अगर ड्रैगन इतनी आसानी से मरता तो हमें गेम्स खेलने में इतना मजा भी नहीं आता, शायद हम वो गेम्स खेलते ही नहीं। और यही पर आता है हमारा दूसरा की पॉइंट, नंबर 2, सब गोल्स। आपने देखा होगा कि गेम्स में फाइनल मिशन तक पहुंचने से पहले कई सारे छोटे छोटे मिशन होते हैं, जैसे किसी राजा का सोने का हार ढूंढना या फिर किसी गुफा में जाकर चाबी ढूंढना, जिससे हमारी एक्साइटमेंट बनी रहती है, हमारे दिमाग को डोपामिन मिलता रहता है। रियल लाइफ में भी हमें फाइनल गोल तक पहुंचने से पहले कुछ सब गोल सेट करने चाहिए, जिससे हमें बीच बीच में कुछ अचीव करने की खुशी भी मिलती रहे और हम बोर भी ना हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप उसके लिए अपना सब गोल सेट कर सकते हो, जैसे कि मुझे रोज के 5 पेजेस पढ़ने हैं या फिर एक चैप्टर पूरा करना है। इस तरह के छोटे छोटे गोल पूरे करने पर आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और आप आसानी से अपने फाइनल गोल तक पहुंचोगे। वीडियो गेम्स की तीसरी की पॉइंट है प्रोग्रेस बार। आपने देखा होगा कि वीडियो गेम्स में एक प्रोग्रेस बार होता है, मतलब ऊपर में एक पट्टी होती है जिसमें हमें अपने लेवल्स दिखते रहते हैं। हमें उसमें यह दिखाया जाता है कि आप अपने गोल्स के कितने करीब पहुंचे हो, जिससे हमारी एक्साइटमेंट बनी रहती है और हम बीच में हार नहीं मानते। प्रोग्रेस बार में प्रोग्रेस दिखने के कारण हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और उस प्रोग्रेस को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। वीडियो गेम्स की इन बातों को भी हमें अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, जिससे हम हमेशा मोटिवेटेड रहे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज आपने 1 किलोमीटर चला है, या फिर आप एक स्टूडेंट हो और आपने 50 रुपए बचाए, या आज आपने 1 घंटा पढ़ाई की, या फिर आप मोटे हो और आपने इस हफ्ते 200 ग्राम वजन कम कर लिया, इन सभी बातों को आपको एक डायरी में लिखना है, जिससे आपको आपके प्रोग्रेस के बारे में पता चले, आप मोटिवेटेड रहे। इस तरह हमें अपने रियल लाइफ में भी एक प्रोग्रेस बार ऐड कर लेना चाहिए। और यहीं पर आती है हमारी वीडियो की 4 नंबर की पॉइंट्स। और वीडियो का चौथा की पॉइंट है मिनी रिवार्ड्स। गेम्स में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं आपको कई सारे छोटे छोटे रिवार्ड मिलते हैं, जैसे कि तलवार या कोई आर्मर, जिससे आप अपने ड्रैगन को मार सको। अगर हमारे दिमाग को इस तरह से छोटे छोटे रिवार्ड्स मिलते रहे तो वो हमेशा एक्साइटेड रहता है, उसे डोपामिन के छोटे छोटे डोज मिलते रहते हैं, जिसके कारण वो बीच में ही हार नहीं मानता। इसी तरह हमें अपने रियल लाइफ में भी अपने आप को छोटे छोटे रिवार्ड्स देते रहना चाहिए, जिससे हम अपने गोल्स की तरफ मोटिवेटेड रहे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अच्छी बॉडी बनाने के लिए अपना गोल सेट करा है और आप हमेशा हेल्दी खाते हो तो आप खुद को हफ्ते में एक बार केक का 1 पीस देकर रिवार्ड दे सकते हैं। अगर आप एक रनर हो तो आप खुद को अच्छे जूते दे सकते हो। हमारे दिमाग को इस तरह से रिवार्ड पसंद होते हैं, जिसके कारण वो डोपामिन रिलीज करता रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि गेम्स में हमेशा एक ही तरह के रिवार्ड नहीं होते। कई बार हमें आर्मर मिलेगा, कई बार हमें तलवार मिलेगी, और गेम में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमें हमारे उस ड्रैगन को मारने के लिए अलग अलग दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और अलग अलग ठिकाने एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। और यहीं पर हमारा 5वां की पॉइंट आता है वैरायटी।
अगर गेम्स में एक ही तरह के लेवल्स और एक ही तरह के दुश्मन होते और हमेशा एक ही तरह के रिवार्ड्स मिलते तो शायद हमें गेम्स खेलने में इतना मजा नहीं आता और हम जल्दी ही बोर हो जाते। मगर गेम्स में ऐसा नहीं होता। गेम्स में वैरायटी बनी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ अलग होता है। गेम्स की इसी बात को हमें अपने रियल लाइफ में अप्लाई करके देखना चाहिए। हमें अपने उस ड्रैगन तक यानी अपने गोल्स तक पहुंचने के रास्ते में अलग अलग वैरायटी ट्राई करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्टूडेंट हो और आपका पढ़ाई में मन ना लगता हो तो आप अपने पढ़ने की जगह बदल कर देखो। अगर आप जॉब करते हो तो अपना डेस्क सजा कर देखो, अपने काम करने के तरीके में बदलाव करके देखो। इससे आपके दिमाग को कुछ नयापन लगेगा और उससे उस काम करने में बोरियत नहीं होगी, क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरह से डिजाइन होता है कि उसे नया चैलेंज, नई बातें, नई वैरायटी पसंद होती है, नए एडवेंचर्स पसंद होते हैं। इसलिए हम वीडियो गेम्स के इतने एडिक्ट हो जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने फेवरेट गेम्स की कुछ बातों को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें, जिससे हम भी अपना मिशन कंप्लीट कर सके। और वैसे भी हमारी लाइफ भी तो एक वीडियो गेम्स की तरह ही तो होती है।